Hello friends, myself Vishal Prajapat and I am from Central University of Rajasthan। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में रिपोर्टिंग के टाइम। जैसे हमारी जोसा काउंसलिंग या सीसेप काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हमें जब रिपोर्टिंग करनी होती है उस वक्त हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स ये हैं। अगर इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट बाकी रहता है तो वो आपको 10 दिन की मोहलत देते हैं ताकि आप उसको उसमें जमा करवा सकें। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जोसा प्रोविज़नल सीट अलॉटमेंट लेटर की, जो कि जोसा काउंसलिंग के दौरान आपको जो ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट मिलता है उस टाइम पे वो आपको एक लेटर प्रोवाइड करती है। उसके बाद आता है अपने 12th क्लास मार्कशीट। 12th क्लास की मार्कशीट होना कंपलसरी है। उसके बाद आता है 10th क्लास मार्कशीट, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट। ये आप अपने किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल आसपास जो भी हो वहाँ पर जाके बनवा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है पर बन जाता है और ये बनाना बहुत ही ज़रूरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसका आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि ये बनना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आप नहीं बनवाते हैं तो आप जोसा काउंसलिंग के दौरान अपनी कैटेगरी रैंक को भी यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट पहले से बना के रखें। ड्रॉप सर्टिफिकेट वो होता है जो कि आप अपनी एजुकेशन या अपनी पढ़ाई के दौरान जो ड्रॉप लेते हैं, जैसे कि आप 12th के बाद अगर कोई ड्रॉप लेके फिर जेई की तैयारी कर रहे हैं तो उस ड्रॉप के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनाना होता है। वो आपको कोर्ट के अंदर मिल जाता है या फिर कोई भी लॉयर हो उससे बोल के आप बनवा सकते हैं। उसके बाद आता है इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप 18 प्लस हैं तो आप अपना खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवाएं। अगर आप 18 से लेस हैं तो आप अपने पेरेंट्स का सर्टिफिकेट यूज़ कर सकते हैं, पर वो नया वाला होना चाहिए। फिर आता है डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग। ये होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं, जैसे कि जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये यूज़फुल नहीं है। ओबीसी अदर जितने भी कास्ट हैं उनके लिए कैटेगरी अंडरटेकिंग ज़रूरी होता है। फिर आता है आधार कार्ड फ़ोटोकॉपी। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी होना ज़रूरी है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि आपको अपने स्कूल के थ्रू मिलता है, यह इसलिए होता है ताकि आप दूसरी बोर्ड से किसी और बोर्ड में जाते हैं तब आपको ये सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और फ़ोटोज़, जितनी भी हमने आपको ये डिटेल्स बताई है इन सब की 2-2 फ़ोटोकॉपी रखना ज़रूरी है, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी या फिर आपको बार बार जाके फ़ोटोकॉपी करवानी पड़ेगी। थैंक यू। और कोई डिटेल्स की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमारे चैनल में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।